आज बात एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर देश भर में बहस जारी है। हाल ही में यूजीसी का एक नया नियम नोटिफाइड किया गया है जिसका नाम है प्रमोशंस ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, जिसे भेदभाव के खिलाफ यूजीसी का नया नियम कहा जा रहा है। सीधी भाषा में समझते हैं, यूजीसी चाहता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। नियम में कहा गया है कि अगर कोई जातिगत भेदभाव की शिकायत करता है तो संबंधित इक्विटी सेल और जांच अधिकारी उसकी जांच बिना देर किए कर सकते हैं। मकसद यह है कि अगर किसी छात्र के साथ जाति के आधार पर गलत व्यवहार किया जाता है तो उसे इंसाफ मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्र और संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियम में यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि अगर झूठी शिकायत की गई तो क्या होगा। यानी अगर कोई गलती से या बदनीयत से शिकायत कर दे, झूठी शिकायत कर दे, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कड़ी सजा मिलेगी या नहीं, यह बात साफ नहीं है। विरोध करने वालों को आशंका है कि गलत शिकायत से कोई भी सवर्ण छात्र खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकता है। उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू होने में तेजी हो सकती है। भेदभाव रोकने के नाम पर ऐसा सिस्टम बन सकता है जहां उन्हें ही पहले से शक की नजर से देखा जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे कैंपस का माहौल पढ़ाई से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप वाला बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इन नियमों के समर्थन में हैं, उनका कहना है कि अगर भेदभाव सच में होता है तो पीड़ित को मजबूत सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस मामले को लेकर के मेरे भी कुछ सवाल हैं। क्या इन नियमों में पीड़ित की सुरक्षा के साथ साथ आरोपी छात्र के लिए भी स्पष्ट और मजबूत कानूनी सुरक्षा दी गई है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर कोई शिकायत झूठी साबित होती है तो क्या उसके लिए भी उतनी ही सख्त जवाबदेही तय है जितनी आरोपी के लिए हो सकती है? क्या इन नियमों से कैंपस में भेदभाव कम होगा या छात्रों के बीच अविश्वास और आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनेगा? क्या यूजीसी ने यह नियम लागू करने से पहले सभी वर्गों के छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों से व्यापक और पारदर्शी चर्चा की थी या नहीं? मुद्दा सिर्फ जाति का नहीं, मुद्दा है न्याय और निष्पक्षता दोनों को साथ लेकर चलने का। और खास बात यह है कि इस नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है, जहां यह पूछा गया है कि क्या यह नियम संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है या नहीं। यानी अब ये कैंपस या यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं रहा, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब आप बताइए, क्या ये नियम सही हैं या इनमें बदलाव जरूरी है?